So, my dear friends, today we are going to understand about gap theory. What do you mean by gap theory? So, those people who have joined recently and especially new, I will request every one of you to understand this session in a wonderful format. आप देख सकते हैं गैप थ्योरी का जो डिफिनीशन है. सो अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन अ पेज एंड आई विल ट्राई टू राइट द नोट्स. Those people who are interested may take down the notes. These are important points. Again, gap theory is like a universal theory. कहीं पे ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई आपको सिखाता है, but still that is one point that needs to be learned by every one of you. सबको सीखना बहुत ही जरूरी है gap theory. So let's analyze what do you mean by gap theory. गैप थ्योरी की बात करते हैं तो गैप थ्योरी में अगर आप देखते हैं तो गैप थ्योरी होता क्या है. सो देयर इज ऑलवेज टू टाइप ऑफ गैप्स. टू गैप्स. गैप मतलब क्या होता है? देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग प्राइस. सो गैप्स मे बी ऑफ टू टाइप्स. टू गैप्स. गैप का मतलब क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस. सो आई विल राइट इट इन दिस वे. डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस. बाइंग एंड सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो गया दोस्तों? बाइंग एंड सेलिंग प्राइस के बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग गैप्स बोलते हैं. कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आज शेयर 100 रुपए का क्लोजिंग दिया, कल सुबह 105 103 पे ओपनिंग करता है, तो कितने का गैप हो गया? 3 रुपीज का. कैसे? आज की इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लोजिंग प्राइस, और कल की इसकी ओपनिंग प्राइस. तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ गैप थ्योरी इन अ पॉजिटिव वे. तो 3 रुपए जो ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा इसको बोलेंगे गैप अप. सो आपको मैंने ऑलरेडी बोला था 3 रुपए जो यहाँ आएगा, सो दिस इज नोन एज गैप अप. गैप अप मतलब क्या हो गया? गैप अप. सो व्हाट डू यू मीन बाय गैप अप? गैप अप सिंपली मीन्स दैट हमारा जो गैप है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ गैप है. और अगर सपोज वहीं पे देयर में भी अनदर केस दैट सपोज आज 100 की क्लोजिंग हुई है और कल ये 97 पे ओपनिंग होता था, तो इन दैट केस इट इज 3 रुपीज. यहां पे भी द गैप इज 3 ओनली, बट इट इज नोन एज गैप डाउन. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इनके लिए जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, खासकर ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जब भी बड़ा गैप बनता है तो वो गैप हमेशा फिल होता है. मैंने क्या बोला? आप फिर से नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को कि जब भी व्हेनेवर द गैप इज क्रिएटेड, तो एक न्यू, तो दैट गैप विल बी फिल्ड आल्सो. सो न्यू गैप विल बी फिल्ड एज वेल. मतलब क्या हो गया? एक शब्दों में कहूं तो गैप जो यहाँ पे क्रिएट होता है उसको गैप फिलिंग होता है, चाहे वो अप साइड में गैप हो चाहे वो डाउन साइड में गैप हो. सो व्हेनेवर द गैप इज सिस्टमेटिकली क्रिएटेड देन द गैप विल बी ऑलवेज फिल्ड. इस बात को आप अपने दिमाग में जितनी जल्दी डाल लेंगे उतना अच्छा है. हिस्ट्री इज द प्रूफ that whenever there is a big gap down, that gap down has always been filled. And history is the proof that whenever there is a big gap up, that gap will be also filled. इसका एक recent example के साथ हम लोग देखते हैं, because market is not only about theory, market is about practicals. So let's understand the practical part. टाटा मोटर्स का शेयर है ये दोस्तों. टाटा मोटर्स आप जानते हैं देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है पिछले साल की. टाटा ग्रुप की मेगा कंपनी है. मैं आपके सामने एक बार टाटा मोटर्स का चार्ट दिखाने का प्रयास करूंगा और हम लोग देखेंगे टाटा मोटर्स में भी एक अभी गैप अप हुआ था इस मंडे को, और उस गैप का क्या हुआ बाद में. तो वो गैप आई थिंक फिल हो गया था. मैं एक बार यहां भी डाल देता हूं. सो माइट भी यहाँ थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डाउन सा है तो आप देख सकते हैं. सो जब भी गैप अप होगा ना, so always remember whenever there will be a gap up, so it will be automatically filled. And this gap up filling is very, it's a sort of traditional concept which we have to always learn and remember. Gap बढ़ता है, whenever there is a gap it will be filled. So we have to understand that whenever, whether it is any bank, RBL हो, डाउ हो, टेस्ला हो, दुनिया की कोई भी कंपनी, आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों,
My dear friends, this is an example which I wanted to highlight to you. Please watch it very carefully. मैंने क्यों टाटा मोटर्स मंडे को रिकमेंड नहीं किया था? मेरे को हर व्यक्ति ने बोला पुष्कर आप टाटा मोटर्स को 4 डिजिट का टारगेट दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन क्यों मैंने मंडे को बाई नहीं करने को बोला? रीजन था, देखिए इतना बड़ा गैप हुआ था। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो आपको एक चीज दोस्तों समझाना पड़ूंगा। ये देखिए यहाँ पे इसका हाई है, टाटा मोटर्स का जो उस दिन क्लोजिंग प्राइस था 482 था, और यहाँ पे ओपनिंग प्राइस था 493। 11 रुपए का गैप है। अगर आप 11 रुपए को परसेंटेज में देखेंगे तो मोटा मोटी कितना हो गया? 2% हो गया। 2% का गैप आपको मिल रहा है किसी भी शेयर में। तो आप मुझे ऐसे लेमैन बताइए, आप मुझे, हर इंसान मुझे बताएगा, क्या आप 100 रुपए की चीज 100 में खरीदोगे या उससे कम में खरीदोगे, आप 102 में खरीदोगे? जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स. It is very important that you people should participate as well. This should not be a monotonous sort of session. Important point है, जब भी गैप बनता है ना, always remember that has been filled. आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस, अब आप बोलेंगे गैप फिलिंग के बाद, गैप फीलिंग आप बोल रहे हो निगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में भी होता है क्या? देखिए यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स ने गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ये देखिए इट वाज एट 469, क्लोजिंग हुई थी 470 पे, और यहाँ ओपनिंग हुई थी इसकी 459। 11 रुपए का फिर से यहाँ गैप डाउन हुआ था, और इस गैप डाउन को आप देखिए कितने अच्छे से इस कैंडल ने कवर किया, फिर यहाँ तक कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ गैप अप हुआ। तो ये गैप अप और गैप डाउन शेयरों में चलता रहता है। अब आप पूछेंगे गैप अप और गैप डाउन क्यों होता है? उसका भी लॉजिक है। प्री मार्केट जो ऑर्डर की प्लेसमेंट होती है 9 to 9-7 या 9-8 तक, जब तक प्री मार्केट में जो ट्रेड्स होते हैं उसमें सौदे जो लगते हैं, अगर वेरिएंस ज्यादा होता है बिड और आस्क का तो गैप अप हो जाता है। मतलब ज्यादा लोग बिड पे लगाते हैं, आस्क का डिमांड कम होता है, तो हमेशा गैप अप खुलता है। जब भी गैप डाउन खुलना होगा तो आस्क ज्यादा होगा, सेलर ज्यादा होंगे और बिड कम होगा। ये जो प्राइस का मूवमेंट है ये हर दिन होता है। न्यूज एक सब्जेक्टिव चीज है, न्यूज से कुछ नहीं होता। इट इज मेन टू डू विथ प्राइस एक्शन। न्यूज तो आज आपको मार्केट में है, कोरोना के इतने केस आ गए, 1 लाख केस आने वाले, लॉकडाउन लगने वाला, लग भी गया होगा आपके शहर में, वीकेंड पे लॉकडाउन है, लेकिन मार्केट को क्या लेना देना है उससे? पिछले 2 महीने मार्केट में लॉकडाउन भी नहीं था, कोविड के केसेस भी कम थे, कंट्री का ग्रोथ रेट भी अच्छा हो रहा था, जीडीपी भी अच्छा था, सारी अच्छी न्यूज थी ना, लेकिन मार्केट गिर रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बात को दिमाग में डालना बहुत जरूरी है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो सच है वो दिख नहीं रहा है। एज अ ट्रेडर बात कर रहा हूँ मैं, एज अ रियल पर्सन बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिंग कर रहा है। आपको, आपसे बाई नहीं हो पा रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार ये तो कोरोना के केसेस रोज आ रहे हैं और मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। खैर वो बात का मुद्दा है, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक ट्रेडर के माइंडसेट में हमेशा होना चाहिए कि कल कल का एक्शन मैं कल लूंगा। अभी के मार्केट में ना आपको प्री प्लानिंग यही करनी पड़ेगी, डेली का एनालिसिस करना होगा, डेली का ट्रेड्स लेना होगा। तो इंट्रा डे ट्रेड्स करें, सुखी रहना है। तो अगर आप कैरी करेंगे, रात को आपकी नींद खराब हो सकती है, कोई भी बुरी न्यूज आ गई, मार्केट में गैप डाउन खुल गया, आपका लॉस हो सकता है। अगर आपने शॉर्ट कर रखा है, गैप अप खुल गया, उसमें भी लॉस हो सकता है। खैर उन मुद्दों के अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं टेस्ला के शेयर पे चलता हूं, क्योंकि टेस्ला का भी अभी रिसेंट में आया है, उन्होंने सबसे ज्यादा कारें बेची हैं अमेरिकन मार्केट में। तो अमेरिकन मार्केट तो जानते ही हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है शेयर बाजार, इंडिया के मार्केट से काफी बड़ा साइज है। एप्पल की इंडिया की जितनी जीडीपी है, एप्पल का उतना शेयर की वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो एक बार अमेरिकन मार्केट के भी हम शेयर्स को देखते हैं। टेस्ला शेयर मैंने लगाया है, एक बार आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे टेस्ला का शेयर में लगा के बैठा हुआ हूँ। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा इश्यूज दे रहा है, मैं एक बार मेन स्क्रीन पे खोलने का प्रयास करता हूँ। सो एक बार मैं टेस्ला का सपोज यहाँ शेयर लगाता हूँ। ये हर जगह पे ये रूल एप्लीकेबल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे या कहीं और पे। आप देखिए टेस्ला का शेयर कल $100 के ऊपर खुला था।
देखिए दोस्तों, तो टेस्ला का जो शेयर है, मैं उसको एक बार आपके सामने गैप थ्योरी के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इस पैटर्न को ध्यान से देखें और समझें। टेस्ला का शेयर ये देखिए, इतना बड़ा गैप अप हुआ है। मैं फिर से कहूंगा, मैं कोई मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं मानता हूं। मार्केट में टाइम दे रहा हूं, लर्निंग 24/7 कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा जॉब या बिजनेस नहीं है। बस यही फर्क है। मेरी जो लर्निंग कहती है वो ये कहती है यहाँ पे कि ये जो इतना बड़ा गैप बना है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा गैप है दोस्तों। हिस्ट्री इज द प्रूफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक जो गैप डाउन हुआ था, फिल करने का कोशिश किया है। मेरा कहने का तात्पर्य सरल है दोस्तों, शेयर यहाँ पे अपना रंग दिखा सकता है। आप अगर, जो लोग मेरे साथ हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं। ये देखिए 15 मिनट की चार्ट में बिकवाली हावी है शेयर पे। ये तो मैं टेस्ला की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग था 1057 का, डॉलरशिप में है, और यहाँ की जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 1165। तो मतलब $108, मोर देन 11% शेयर ऊपर खुलता है। तो आप लोग मेरे साथ कहिए, यहां बाई करोगे क्या? करोगे क्या? मुझे एक बात बताओ, यस या नो, प्लीज टाइप करके बताइए, वरना तो मैं सिर्फ बोलता ही जा रहा हूं। एवरीवेयर यू शुड बी पार्टिसिपेटिंग। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, सरल है। मैं अपने आप को भविष्य का बहुत बड़ा इन्वेस्टर मानू ना मानू, ट्रेडर मानू ना मानू, आप सब तक मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। एक तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट करिए, आपकी फायदे की काम है। मार्केट तो देखिए दोस्तों हमेशा रहने वाला है, चाहे हम रहें ना रहें। आप जब भी पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू एवरीवन, आप सबका आंसर आया। सो याद रखिए, यहां आपको बाई नहीं करना है, यहां आपको प्राइस एक्शन चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को फिल होना ही पड़ेगा। जैसे सूरज का कल उगना पूरब में फिक्स है, वैसे ही गैप का फिल होना फिक्स है। अब जो ट्रेडर्स हैं उनको एक लेसन देना चाहूंगा। कभी भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो एक चीज का हमेशा ख्याल रखिए, नेकेड शॉर्ट पोजीशन क्रिएट मत करिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा पेन हुआ होगा, किनको हुआ होगा? जो सेलर होंगे। कहने का मतलब फ्यूचर में शॉर्ट करके मत बैठिए। इस बात को दोबारा आप लोग अपने ना दिमाग में लिख लीजिए। फ्यूचर में अगर आप नेकेड शॉर्ट करके बैठे हैं तो आप एक क्राइसिस को इनवाइट कर रहे हैं। ऐसा मैंने पर्सनली भी लॉस बहुत बार खा के देखा है, तभी आपको यहां बता पा रहा हूं। कभी भी मार्केट में नेकेड फ्यूचर को शॉर्ट मत कीजिए। देखिए जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उनकी तो यहाँ पे बैंड बज गई। यहाँ पे अगर $110 10% शेयर ऊपर खुलेगा, फिर वहां से स्विच शॉर्ट कवरिंग आई है। ये जो रैली आई आपको जो दिख रही है, जो शेयर 1200 तक गया, ये दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग। सो पॉइंट नंबर 1, जब भी आप फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं, डोंट शॉर्ट नेकेड। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, ये बात आप सबके लिए है, क्योंकि मैंने भी कई बार लॉस किया है। मैं आपको बोला ना, वही बात बताऊंगा जो मेरे साथ आप बीती हुई है। डोंट शॉर्ट नेकेड एंड कैरी। आप शॉर्ट भी कर रहे हैं नेकेड में तो ओनली डू इंट्राडे। क्या बोला मैंने? आप सब लोग इसको अपने दिमाग में आखिरी दिन तक डाल लें। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को तो शॉर्ट करना ही नहीं है। इन्वेस्टर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है शॉर्ट करने का। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आप शॉर्टिंग से पैसा नहीं कमा सकते, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं शॉर्टिंग बुरी चीज है, शॉर्टिंग अच्छी चीज है। बट मैं क्या कह रहा हूं, मेरी माध्यम से आप सब तक बात पहुंच पा रही है ना? एक ही लाइन में सिंपल नो ब्रेनर, शॉर्ट फ्यूचर में करके नेकेड मत बैठे। आपको रात को नींद नहीं आएगी, दिन में ब्लड प्रेशर हाई लो होता रहेगा,
क्योंकि आप इनफाइनाइट रिस्क पे हैं। इसका रीजन भी है कि वी आर सिटिंग ऑन इनफाइनाइट रिस्क। अब ये इनफाइनाइट रिस्क क्या हो गया कि हम लोग, क्योंकि अब देखिए ना, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको ये वाली साइट से मैं आपको दिखा भी रहा हूं। कहने का तात्पर्य क्या है, शॉर्ट कब करना है, यहां पे शॉर्ट करना है, लेकिन इंट्राडे। और जब भी शॉर्ट करें तो जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को स्टॉप लॉस रखेंगे। ऐसा हमने पुराने बहुत सारे सेशंस में आपको मैसेज किया है। कभी भी नेकेड शॉर्ट मत करें, हेजिंग करके भी शॉर्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा, आपने फ्यूचर बेच दिया, कॉलें खरीद ली, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेकेड मत करें, वरना हिरोशिमा नागासाकी वाला हाल हो जाएगा। एक ही दिन में पूरा का पूरा फंड वाइप आउट हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, दिस इज द यूनिवर्सल थियरी ऑफ मार्केट। आप जेसी लीवर मोरे का नाम ले सकते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर का नाम ले सकते हैं जिन्होंने शॉर्ट करके पैसा कमाया। मैं फिर से कहूंगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका टाइम अलग था। उनके टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कम होती थी। 1992 में जब इंडिया में कोलैप्स आया था, हर्षद मेहता स्कैम, 15 दिन लगते थे डिलीवरी आने में। 15 दिन, आप समझिए, 15 दिन में डिलीवरी मिलती थी एक शेयर की। आज 2 दिन में है। सेबी एक दिन की बात कर रहा है। आप शेयर बेच के 15 दिन बाद आपको डिलीवरी देना है। 15 दिन में सोचिए कितने बार घोटाला हो सकता है। तो उस टाइम पे सिस्टम के लूप होल्स थे, और जिसने भी उसका फायदा उठाया वो बुल, बिग बुल बन गया। कोई भी हो सकता है। मैं किसी का नाम लेके किसी को, हमारी कोई भी मकसद नहीं है किसी को डिफेम करें। They are billionaires and we should respect everyone who have made money, because they have not only made money by using the crack, they have made money by finding the loopholes in the system. आज के टाइम पे loopholes हैं बट कम है। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। अभी भी आपको पता है इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, प्राइस ब्रेकिंग हो रही है, लोग लाखों रुपए गंवा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए का धंधा हो रहा है, रोज सट्टा चल रहा है बाजार में। हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, हमें बस लर्निंग करनी है सर्वाइवल के लिए। अगर आपको लर्निंग करनी है तो आपके लिए ये सारे लेसन्स काफी कीमती होंगे। मेरे अभी किसी कस्टमर का फोन आया था, वो कह रहे थे टेस्ला का शेयर नहीं गिरेगा, यहां से बाई कर लो। मैंने एक ही बात कही कि सर देखिए, लॉन्ग टर्म में मैं भी बुलिश हूँ। कोई भी शेयर, ऐसा नहीं है कि मैं टाटा मोटर्स पे आपको कह रहा हूँ नीचे चला जाएगा तो मैं आपको सीधा सीधी वार्न कर रहा हूँ बाई मत कीजिए। लेकिन आप लोग, जितने लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, सब ने अपना टाइम, पैसा, एनर्जी लगाई है। कुछ तो लेसन लेके जाएं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करें। इतने हाई पे कौन खरीदता है, मत खरीदे, वेट करें, टाइम दें। इलॉन मस्क साहब हर आपको पता होगा पिछले हर 2 दिन पे उन्होंने $1 बिलियन का शेयर बेचा है। कहने का मतलब सरल है, भाव अपना काम कर लेगा, लेकिन अपने को मार्केट में टिकना है ना। नहीं टिकना है तो फिर आप खरीदिए बेचिए। एक और मैं आपको गैप थ्री का अच्छा एग्जांपल देता हूं, आरबीएल बैंक। मेरे किसी जानने वाले व्यक्ति ने अभी कमेंट करके पूछा है मुझसे, आरबीएल बैंक के बारे में आप बताइए। हालांकि मैं शेयर को अभी भी कह रहा हूं, मेरी एनालिसिस बहुत डीप है, बहुत आपको हो सकता है पसंद ना आए। मेरी एनालिसिस इसकी, अगर मैं सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे करूं तो अभी ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, डिप्रेशन जोन में है। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव बातें की जाए तो इसका जो लो है, जो 3-4 दिन पहले बना है, ये लो कितने का है, 123.8 का है, मतलब 123.8। तो अगर आप इसको बाई भी करने की चेष्टा कर रहे हैं, या आपके दिमाग में चल रहा है मैं बाई करूं, तो पहली बात आप एक स्टॉप लॉस लगा लेना। ये उनके लिए जो एज ए ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप एज ए ट्रेडिंग बाई कर रहे हैं तो आप देखिए आज भी 7 रुपए ऊपर मतलब का मूवमेंट दिया है स्टॉक ने। कहने का मतलब सरल है, मार्केट सर्वाइवल विल ओनली डिपेंड ऑन आवर डिसिप्लिन, whether it is you, me or anyone else. We need to survive in this market as told by all big investors. अगर आप मार्केट में 10 साल सर्वाइव कर लेंगे, आपको ही पता है
money will automatically come. हर रोज you have to just come, open your system, survive. Survival should be the key. It is like a marathon. Don't try to run like a sprint. स्प्रिंट दौड़ने से अच्छा है कि कसिनो में जाके खुला पैसा लुटा के आना, बिकॉज वहां आपकी कोई उम्मीद नहीं रहती है कि मैं कुछ लेके आऊंगा. घर बैठ के पैसे उड़ाने से बहुत अच्छा है कि आप कसिनो जाके एंजॉय करें और फिर पैसे उड़ाएं. So coming back to the point where I was very much dramatically highlighting what is happening in RBL with respect to this gap theory. हमारा सेशन आज सिर्फ गैप थ्योरी पे है. We don't want to discuss anything more, anything less. आप सारे लोग गैप थ्योरी सीख रहे हैं. देखिए इतना बड़ा गैप हुआ है. स्टॉक को मैं कहता हूं 100 के नीचे भी आना होगा तो एक बार ये याद रखिएगा मेरी बात, ये गैप फिल हो जाएगा. नॉर्मली ऐसा देखा गया है इतना बड़ा गैप बनता है ना तो फिर इसका रिवर्स होता है. मतलब जैसे यहाँ गैप डाउन हुआ था, यहाँ कभी गैप अप भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है. फिर से मैं नहीं कहूंगा मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं. वो मेरा काम ही नहीं. मेरा काम है हिस्ट्री, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का थोड़ा बहुत जो अपनी विचार है, जो समझ है, उसको आपके सामने व्यक्त करना. अभिव्यक्ति मैं बस रख रहा हूं. इट्स जस्ट माई स्मॉल इंटरप्रिटेशन. आई एम लीस्ट बॉदर्ड टू एडवाइज दिस टाइप ऑफ स्टॉक. रीजन है व्हेन आई हैव गॉट गुड and premium shares even in banking sector, I don't want to recommend this type of stocks which is highly pressure. क्या होगा नहीं होगा, it can come down to 50 rupees, 10 rupees, 5 rupees, no one knows. But उसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया, सेशन किया ऑलरेडी. we have compared this thing with Yes Bank also, but Yes Bank से much better placed है because Yes Bank में प्रमोटर थे, 20% शेयर था उनके पास. यहाँ पे विश्वजीत आहूजा जी के पास सिर्फ 3% शेयर है, 3%, वो कि अब 1% रह गया है. सो इट्स ओनली 1% अवेलेबल. सो अगर किसी बड़े फोर्स या बड़े पैसे को आना होगा, इट्स इजी. एशियन डेवलपमेंट बैंक, पुष्कर आनंद और आप सब बुरा मत मानिएगा, जितने लोग यहाँ हैं उनसे ज्यादा उनके पास ड्यू डिलिजेंस है, उनके पास ज्यादा पैसा है, उनके पास ज्यादा रोकड़ा है. तो दे नो हाउ टू बेट मनी. दे आर नॉट फुलिश पीपल. Asian Development Bank है, there are different FIIs who have invested. Might be सब foolish हो सकते हैं, no, you never knows. Even Warren Buffett has lost money. So ऐसा कोई गारंटी नहीं होता कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने शेयर ले रखा है तो गिरेगा नहीं. गिर तो गया ही है. 700 रुपए का चीज आज 130 रुपए चल रहा है. लेकिन स्टिल द इंटेंशन ऑफ दिस सेशन इज टू अंडरस्टैंड द गैप थ्योरी. हम लोग सिर्फ आज गैप थ्योरी को रिसर्च कर रहे हैं ताकि अगली बार जब भी आप सोते हुए में भी आपसे कोई पूछे कि हे माय डियर फ्रेंड, माय फ्रेंड इज रिकमेंडिंग फलाना 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 स्टॉक टू बाय, सेल आई और सेल आई नॉट, तो कम से कम आप एक अपना लैपटॉप खोलें, फोन खोल के चेक तो करें कैंडल कि कहीं कोई बहुत बड़ा गैप अप पे तो नहीं मैं बाई कर रहा हूँ. 100 रुपए की चीज में 110 पे तो नहीं खरीद रहा हूँ. क्योंकि अगर आप 100 की चीज 110 पे खरीदोगे देन ऑल्सो यू कैन मेक मनी. अगर आप 5 साल होल्ड करोगे बना सकते हो, बनाते हैं लोग, 10 गुना 100 गुना भी हो सकता है. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थंब रूल ऑफ मार्केट, बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग. आप क्या कर रहे हो, आप महंगा खरीद रहे हो. यू आर जस्ट बाइंग व्हेन एवरीवन इज बाइंग. यूफोरिक हो गया है मार्केट. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस गैप थ्योरी. इफ यू हैव टू सस्टेन इन दिस मार्केट, गैप थ्योरी इज लाइक गोल्ड. ये गोल्ड की तरह है. अगर आप तक बात पहुंच रही है तो प्लीज कमेंट कर दें, कोई सवाल है पूछ लें. फिर से मैं कहूंगा गैप थ्योरी इज रियल. इट इज मोर लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स. लोग सब कुछ जानते हुए भी गैप अप खुलता है तब भी बढ़ के खरीदते हैं. इट्स लाइक पीपल वांट टू विन द रेस. मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, जिसको पैसे कमाने थे ना, एक ही लाइन में कहूंगा, उसने यहां पे शॉर्ट मार के कमा लिया. आप उसको इनसाइडर बोलो, तुक्का बोलो, सट्टा बोलो, जुआ बोलो, डजंट केयर. जिसने यहां फ्यूचर में शॉर्ट मारा होगा 178 पे, उसने बहुत पैसे कमाए. मोटा मोटी 50 रुपीज कमा लिए उसने. 2900 का लॉट साइज है, 1.5 लाख रुपए अंदर. हम रोएं, हम चिल्लाएं, हम गाएं, नथिंग विल चेंज. और जिसकी किस्मत में शनि भारी होगा, जिसकी किस्मत फूटी होगी,
जिसने बिना किसी के गाइडेंस पे काम किया होगा, उसने बाई किया होगा, उसका कैपिटल वाइप आउट हो गया होगा, मार्जिन कॉल आ गया होगा। कहने का तात्पर्य सरल है, मार्केट में सर्वाइवल, गैप थ्योरी रट लो, दिमाग में घुसा लो, कोई चीज आपके काम आए नहीं है। यही सेशंस काम आएंगे जो आप इसको जितना घोट के पीना पड़ेगा। टिप पे काम करना, हवा में न्यूज पे काम करना, करके सबने देखा। जब आप पैसे कमाने में इतनी मेहनत करते हो, सेविंग में उससे भी ज्यादा मेहनत, और मार्केट में निकाल के देना उससे भी मुश्किल काम है। तो पैसे को उड़ाने से अच्छा है कि आप फैमिली के साथ गोवा जाके पार्टी कर लीजिए, कम से कम फैमिली तो खुश रहेगी ना। गैप थ्योरी को चेज करिए, इतना बड़ा गैप बना है तो देखिए, माय फर्स्ट टारगेट विल बी, इफ आई एम ए बायर, स्टिल आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, विल बी द दिस क्लोजिंग ऑफ दिस 172, 40 रुपीज टारगेट है। एसएलबी है, 10 रुपए का है, 1:4 का ट्रेड है, 10 रुपए खोने को, 4 रुपए कमाने को। कर लो लॉन्ग जिसको करना है, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, क्योंकि अगले दिन अगर शेयर खिसक गया तो आप बोलने आओगे पुष्कर तुमने ही बोला था। हालांकि मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता हूं किसी को, मैं सिर्फ एक ट्रेडर की माइंडसेट बता रहा हूं, एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए। शॉर्ट तो करो ही मत, ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, पैनिक है, लेकिन जब इसमें बाउंस आएगा ना तो दिस गैप विल बी फिल्ड। So thank you every one of you. This was wonderful session. I really